अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहमद मंसूर। बहुत ही हंगामा खेज सूरत हाल है। पार्लिमान एक आईनी तरमीम करने जा रही थी, 26वीं आईनी तरमीम। सुप्रीम कोर्ट अदलिया के मामलात से मुतल्लक थी, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार उससे मुतल्लक थी, बल्कि है, ख़त्म नहीं हुआ ये मामला और ये हो जाना है। पूरा हफ्ते का दिन पार्लियामेंट में इजलास हुआ, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी। लेकिन जो पड़ोसी इमारत है शाहराह दस्तूर पर, वहां से 8 जजेस ने एक वजाहती, उसको फैसला कहें या उसकी कोई समझ ही नहीं है कि वो मखसूस नशिस्तें केस था जो पीटीआई का, उस पर तहरीरी फैसला आना था, सबकी तवक्को थी कि वो आएगा, वो नहीं आया। ये एक वजाहत आ गई। और ये वजाहत क्या थी? ये पार्लियामेंट में ये जो कानून साजी आइन में तरमीम होने जा रही है, ये सीधा सीधा, अच्छा, ये उनके जो साथी लोग हैं, अब तो ये खुल गया, इतने खुल के सामने आए हैं कि अब जाहिर सी बात है, अब सबको ही खुलकर बात करना पड़ेगी। जजेस, सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान, इख्तियारात की लड़ाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को हर सूरत और हर कीमत पर घर भेजकर खुद उस सीट पर बैठने की ख्वाहिश, और सबसे बढ़कर बानी पीटीआई इमरान खान, ये सारा एक गठजोड़, नेक्सिस, सूलतकारी। अब जब खुल गया है तो फिर खुल के हम बातें करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वजाहती नोट आया, ये क्या आया? इतना वाजे है कि इसका मकसद क्या है, कि मतलब उसके बाद अब हाम नहीं रहा। ये इसलिए आया कि पार्लियामेंट ने चूंकि कानून साजी करनी है, आईनी तरमीम करनी है, उसका हक है, और हुकूमत ने जो अपनी नंबर गेम है वो पूरी कर ली है। मतलब कौमी असम्बली से उसको 224 अरकान चाहिए, 2/3 अक्सरियत के लिए, वो उन्होंने पूरे किए। कैसे किए हम आपको अभी गिन के बता देंगे। सेनेट से 64 चाहिए, वो उन्होंने पूरे किए। कैसे किए? कोई इशू नहीं। तो चूंकि इनको पता था, सबको पता था कि मौलाना फजलुर रहमान के जो वोट हैं वो तो अब शामिल हो जाएंगे, उनके साथ बातचीत चल रही है। इस वक्त हम जो वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले हुकूमती वफद आजम नजीर तारड़ मौलाना के साथ मुलाकात करके जा चुका है। पीटीआई वालों ने भी मुलाकात की है, उनके वफद ने भी, क्योंकि ये लड़ाई सियासी है। अच्छा, ये मुलाकातें हैं, होती हैं, होनी चाहिए, आखिर तक होंगी, कि वोट ना दें हमारे साथ शामिल हों, वोट दें हमारे साथ शामिल हों, ये सारी गेम होगी। तो मौलाना को तो राम कर लिया गया है हमारी इतलात के मुताबिक। मौलाना ने, उनकी कानूनी टीम मौजूद थी, अपने कुछ रिजर्वेशन जो उनका हक है उन्होंने बताए, कुछ चीजें उसमें शामिल की, करवाई उस मसवदे में जो ये आईनी तरामीम का है। तो मौलाना के पास एक अखलाकी जवाज और सियासी जवाज मौजूद है, और वो उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे कि क्यों हम इसकी हिमायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो तो ओपनली कर चुके हैं, तकारीर भी हो चुकी हैं, हिमायत भी हो चुकी है। आज भी शाया हुआ, पीपल्स पार्टी के नंबर भी पूरे हैं, तमाम अरकान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कोई बंदा गायब नहीं होगा, सब आएंगे और सब वोट करेंगे। तो बात हो गई कि और क्या चाहिए था, और ये था कि फिर पीटीआई के अपने अरकान या उनके हिमायत याफ्ता कम से कम 3 वोट चाहिए थे कौमी असम्बली में। तो इन 8 जजेस ने ये वजाहत जारी करके ये पूरा, ये, अच्छा, एक जो हमारे यूट्यूबर हैं उन्होंने इसको सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया पार्लियामेंट के ऊपर खुद। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक कोई अच्छा पॉजिटिव लफ्ज है, तो इसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक थी सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की, जिनको लीड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। तो उसका हशर क्या होगा, कामयाब होगी नहीं, अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। आप चलें, आप डिफेक्शन क्लॉज की बात करते हैं, आपने अपना जो वजाहती नोट के, ये जो पीटीआई के अरकान हैं, अगर ये आईनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन में वोट करते हैं पार्टी पॉलिसी से हट कर, तो इनकी नशिस्त जाएगी। तो खबर यह है कि जब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, तो चली जाए। ये कैसे, ये कौन है? अच्छा, इन पे हुकूमत ने अपनी वर्किंग पूरी की है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है अमर इलियास राना, उन्होंने भी इसकी तफसील बता दी है। उन्होंने कहा ये कौन से 6 पीटीआई के हैं, सबको पता है। मैं तो समझता हूं कि इन 8 जजेस को अपने इस वजाहती नोट में ये भी लिख देना चाहिए था कि ये एमएनएज हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक
आईनी तरमीम को वोट करना चाहते हैं, तो हम उनको खबरदार करते हैं कि अगर आपने वोट किया तो आपकी ये सीटें चली जाएंगी, क्योंकि इतनी बात खुल चुकी है। तो आप अपने उसमें ये लिख देते कौन कौन है वो। असलम घुम्मन है NA-74 सियालकोट से, उस्मान अली हैं साहिवाल NA-142 से, जहूर अहमद कुरैशी हैं NA-146 खानेवाल से, औरंगजेब खिच्ची हैं NA-159 विहाड़ी से, अली असगर खान NA-16 एबटाबाद से, और मुबारक जेब NA-18 बाजोड़ से। ये 6 इन पे वर्किंग कंप्लीट है, इन्होंने वोट करना है। इनमें से अब 3 को यूज करते हैं या 6 के 6 को करते हैं। फर्ज करें ये वोट करते हैं और ये डिफेक्शन क्लॉज आ भी जाती है, तो ये अपनी नशिस्तें खो देंगे, सो व्हाट, रास्ता मौजूद है, सियासी रास्ता है ना, ये सियासत है। जिमनी इलेक्शन होना है, हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी, और जैसे रहीम यार खान से NA-171 से पीपल्स पार्टी का MNA मुंतखब होके आ गया है, ये भी वापस होके आ जाएंगे। इसमें बड़ी क्या गेम है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक नाकाम, बिल्कुल उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी ने की थी अभिनंदन वाली, याद है, वो भी नाकाम हुई थी, तो ये भी नाकाम। तो कहानी इधर खत्म। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन 6 के अलावा भी 16 MNAs PTI के मौजूद हैं, नून लीग से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा हमें कहीं आपने करना है इस्तेमाल, क्योंकि हम भी थक चुके हैं जो ये सब कुछ हो रहा है। हम भी चाहते हैं ये मुल्क चले, निजाम चले, भाड़ में जाए सियासत, हमें रियासत चाहिए। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम गैर मशरूत तौर पे, हमारी नशिस्तें जाती हैं जाएं, हम वापस नहीं इलेक्ट होके आते ना आए, हम वोट करने के लिए तैयार हैं। तो जनाब इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है। अतवार का दिन है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, और ये आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। जो मर्जी करना है कर लो, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ी सी बात हम इस पे ये भी कर लें कि ये जो एक वजाहती एक फैसला इसको कह लें या क्या कह लें, इसकी तो समझ भी मतलब माजी में इसकी एग्जाम्पल ही नहीं है। 8 जजेस मंसूर अली शाह इसको लीड कर रहे हैं, क्या है, क्यों है। इसमें जो कानूनी माहरीन है उन्होंने कुछ जो नुकात उठाए हैं, हमने भी उनसे बात की, मैंने उसके पॉइंट्स नोट किए कि ताकि ये जो असल फैसला था ये 12 जुलाई को हुआ था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और मुख्तसर फैसला था। अभी तक सबको इंतजार है कि ये तहरीरी फैसला जारी हो, ताकि जो हुकूमत के पास या जो दीगर फरीक हैं उनके पास नजरसानी का जो इख्तियार है वो जाएं और अप्लाई करें। लेकिन आज भी इस तहरीरी फैसले को जारी नहीं किया कि कहीं नजरसानी अपील ना आ जाए और मामला बढ़ जाए। वजाहत कर दी, रोक दिया, और इलेक्शन कमीशन को बड़ा डंडा दे दिया कि डरा दिया, धमकियां, ये किया तो फलां किया। भाई इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, आप उनको राय दे सकते हैं, आप भी आईनी अदारा हैं, तो आप उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपनी आईनी जो उनकी जिम्मेदारी है उससे तजावुज करें और आपकी सुने। उन्होंने भी तो आइन को जवाब देना है ना, वो एक आईनी अदारा है, और उन्होंने दिया। उन्होंने भी हाथ में मतलब क्या उसमें ऐसे अल्फाज कहूं कि उन्होंने भी जनाब अभी इजलास भी किया, उन्होंने कहा भाई हम हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं है। और आप कहते हैं बैरिस्टर गौर PTI के चेयरमैन फलां फलां, हमारी तरफ से तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसका मामला भी अभी पेंडिंग है। तो बहरहाल जो अब ये केस है इसमें होगा क्या, आखिरी बात मैं जिसको कहना चाहता हूं, ये सवाल है खौफनाक बात, ये कानूनी माहरीन के नज़दीक है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये जो 8 जजेस हैं, क्या ये सिर्फ PTI को सीटें देने के लिए आर्टिकल 158, 185 उसका जो आईनी दायरा इख्तियार है उससे बाहर जाकर तोसीह देने के साथ जो आइन का आर्टिकल 51 है और 63 है और 106 है उसको मुअत्तल कर रहे हैं? तो ये क्या है? आर्टिकल 6 भी है, आर्टिकल 6, आप क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? लेकिन चूंकि ये गेम ओपन हो चुकी है, तो अब ये लड़ाई बढ़ चुकी है, तो जनाब ये सूरत हाल है और ये है। और जहां पे मौलाना फजलुर रहमान का किरदार है, मैं जैसे पहले बता चुका, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, मैंने ये ट्वीट इससे पहले भी किया था और गुज़श्ता रात को, और बताया था कि मौलाना ने कराची जाना था, उनका पूरा शेड्यूल तय था, लेकिन वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। जब
व्यूअर्स, जब हफ्ते और इतवार को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास हो रहा हो, कानून साजी की बात हो, आईनी तरमीम की बात हो, तमाम अराकीन को हुकूमत उनके इत्तेहादी ये कह रहे हों कि इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, माजी में भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। सुबह काबीना का इजलास भी बुला लिया गया हो, वहां से भी जो उसकी एक जो SOP है वो हो कि काबीना से भी मंजूरी, सब कुछ तय है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक बुरी तरह नाकाम हो चुकी है 8 जजेस की, और जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी तो फिर इनका भी हल निकलेगा। तो बहरहाल जी, ये बात सिर्फ जजेस तक नहीं है, इसमें मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि ये आईनी तरमीम बड़ी अहम है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी उनको रखा हुआ है खुफिया, हमारे साथ वो खुफिया नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि चूंकि उस पर कोई मुसद्दका चीज सामने आ रही है तभी बात करें। फिर हम देखते हैं कि कल का दिन हम भी वहीं रहेंगे पार्लियामेंट। आज भी हमने सारा दिन पार्लियामान में गुजारा और सारी सरगर्मियां देखी, तकारीर, और जो माहौल वहां था वो जाहिर कर रहा था कि ये लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। तमाम फ्रीकैन को पता है कि अब जिसकी शिकस्त होगी वो अल्टीमेट होगी, अल्टीमेट सरेंडर होगा, और अडियाला वाला हार रहा है। अल्लाह हाफिज।